नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो, किसी भी विचारधारा को फॉलो करते हो, किसी भी धर्म से आते हो, लेकिन मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अपने दिल पर हाथ रखकर आप इसका जवाब दीजिएगा। अगर इस वक्त आप टीवी के सामने बैठे हैं तो नवभारत के एक्स पेज पर जाकर या सीधे मेरे एक्स हैंडल पर जाकर आप अपनी बात लिखिए, अपनी राय दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि देश में कोई घुसपैठिया रहे और देश के किसी भी हिस्से में रहे? क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश के संसाधनों पर कोई बाहरी हक जमा कर बैठा रहे? जिस मिट्टी के लिए सरहद पर हमारे जवान अमृत बलिदान देते हैं, उस जमीन पर कोई घुसपैठिया कब्जा करके हमारे देश में बैठ जाए? आप अपनी राय मुझे जरूर दीजिए। लेकिन आज मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं, वो आपको बता देता हूं। दरअसल बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में घुसपैठियों की वजह से न सिर्फ भारत मां की जमीन पर अवैध कब्जा है, बल्कि हमारे और आपके हक पर कोई और कुंडली मारे बैठा हुआ है। तो फिर इनके खिलाफ एक्शन हो या ना हो, और अगर एक्शन हो रहा है तो फिर दिक्कत क्यों है? क्यों है दिक्कत भाई? लेकिन दिक्कत हो रही है। मौलाना महमूद मदनी जैसे धर्म के ठेकेदारों को, उन्हें दर्द हो रहा है। घुसपैठियों को हिंदुस्तानी मुसलमानों से जोड़कर सियासत की जा रही है। लेकिन यही मदनी जब संभल में डेमोग्राफी चेंज होती है तो खामोश रहते हैं, क्योंकि वहां पर हिंदू आबादी घट रही है जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने जो किया है, जो कर रहे हैं, उससे मुसलमान के उन ठेकेदारों को दिक्कत हो रही है जो बाहरी मुसलमानों को भी हिंदुस्तान के मुसलमान बनाने पर जुटे हुए हैं, तुले हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। घुसपैठियों पर एक्शन, क्यों भड़के मौलाना? मदनी का अभियान, डेमोग्राफी बदलने वाली चाल। मौलाना करेंगे हदें पार, हो जाएंगे गिरफ्तार। हिमंता की चेतावनी, कान खोलकर सुन ले मदनी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इन दिनों फुल फॉर्म में हैं। असम की बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ उनका प्लान क्लियर कट है। असम में जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उन्हें चुन चुनकर देश से बेदखल करना है। ऐसे में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। ग्वालपाड़ा समेत असम के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। शहर से लेकर गांव तक, जंगल से लेकर पहाड़ तक कब्जा जमा चुके घुसपैठियों के ठिकाने को जमींदोज किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का संकल्प दृढ़ है। वे अवैध रूप से कब्जा की गई एक एक इंच जमीन को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन हिमंता के इस अभियान पर मौलाना महमूद मदनी का दर्द छलक रहा है। घुसपैठियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई उन्हें रास नहीं आ रही। ऐसे में यूपी के इस मौलाना ने इन दिनों असम को अपना ठिकाना बना लिया है। मौलाना उन जगहों का दौरा कर रहे हैं जहां जहां घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। दरअसल ओरियम घाट में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई में कई मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल करने का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि यहां करीब 1500 परिवारों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है, जबकि प्रशासन का दावा है कि इन लोगों ने जंगल में अवैध कब्जा किया था। लेकिन महमूद मदनी इस कार्रवाई को भी अवैध बताने में जुटे हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से
एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीका मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? एक और जहां घुसपैठियों और जल जंगल जमीन पर कब्जा करने वाले मुसलमानों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर मौलाना महमूद मदनी का दर्द छलक रहा है, वहीं मदनी के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें सख्त चेतावनी दी है। मादानी कौन है? मादानी की भगवान निकी? तो मादानीर বাহাদুরি কংগ্রেস থাকিলে চলে, বিজেপি থাকিলে মাদানী ফাদানীৰ একো বাহাদুৰি নাই। তেখেতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। বেছি কৰিলে মই মাদানীক ভৰাই দিম। তেওঁ স্যাৰ তিনি গগৈৰ লগত ফৰ্মুলাই কৈছে মাদানীক বেছি কৰিলে ময়ে ভৰাই দিম। সিএম মইহে, সিএম মাদানী নহয় নহয়। মই মাদানী ফাদানীক কালি উচ্ছেদৰ জেগাত গৈছে 7জনীয়া দল এটা গৈ তাত প্ৰতিবাদ কৰিছে। চাই আহক উচ্ছেদ কৰি মাটি দখল কৰিলে কিমান বেয়া হ'ব পাৰে, তেওঁ নিজে চাই আহিছে না কালি। গতিকে বেলেগক আৰু নকয় যে মাটি দখল কৰ বুলি, কাৰণ এই মানুহবিলাকে চালেহে সিহঁতি কঁপিব যে বিজেপি কেনেকুৱা হয়, যে বিজেপিয়ে যে কাকো ভয় নকৰে। অচিনাকি মানুহ ফৰেষ্টত ভিজিআৰ পিজিআৰত থাকিলে এভিকশ্যন হ'বই। इतना ही नहीं, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मौलाना मदनी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर मदनी के दौरे को अनुमति दी ताकि उन्हें पता चले कि जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ कैसा बर्ताव होता है। पिछले कुछ दिन पहले ही यूपी के संभल में बदली डेमोग्राफी को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई थी, जहां आजादी के बाद से हिंदुओं की संख्या लगातार घटी और मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो गए, जबकि असम में ऐसे कम से कम 11 जिले ऐसे हैं जहां की डेमोग्राफी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यहां कम से कम 11 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो चुके हैं। खुद असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि 2041 तक राज्य में मुस्लिमों और हिंदुओं की आबादी 50-50 हो सकती है। मतलब साफ है, डेमोग्राफी बदलने के लिए न सिर्फ जंगल और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, बल्कि घुसपैठियों का भी सहारा लिया जा रहा है। हमारे देश के मुसलमान हमारे देश में रहेंगे, बाहर से जो घुसपैठ करके आए हैं उनके लिए कैसी हमदर्दी आपको, और क्यों हमदर्दी आपको, और क्या करना है उन्हें बसाकर आपको देश में? आप घूम रहे हैं, हर उस जिले में जा रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। आप संभल नहीं जा रहे हैं, आप संभल को नहीं देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहां से आपकी ठेकेदारी चलने वाली नहीं है। आपको पता है कि वहां जाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी जो दुकान है वो सिर्फ एक वर्ग, एक समुदाय के लिए बात करके चलता है, नहीं तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। आज इसी पर बात करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विनोद बंसल जी वीएचपी प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान संयोजक मुस्लिम मंच से हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ अश्विनी मिश्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, आदिल खान प्रवक्ता एआईएमआईएम, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद फैज खान साहब, मैं एक चीज नहीं समझ पाता हूं, ये जो ठेकेदार बने बैठे हुए हैं, मदनी जैसे लोग जो घूम रहे हैं असम में, जिले जिले जाकर ये देख रहे हैं कि कहां मुसलमानों को भगाया जा रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, क्या इसमें फर्क नहीं है? क्या इन मुसलमानों को आप देश में बसाना चाहते हैं, और बसाकर क्या करना चाहते हैं? बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। विद्या भैया, मैं आपकी विद्वत्ता को सदा प्रणाम करता रहा हूं और अभी भी करूंगा, क्योंकि अभी आपने पहले कह दिया था कि भारत का मुसलमान भारत में रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 326 भी यही कहता है कि भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार है, किसी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी को या अफगानिस्तानी को यहां वोट देने का अधिकार नहीं है। एक चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मैं बारंबार इस बात को कहता हूं कि अशफाक उल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इनके जैसे करोड़ों करोड़ों मुसलमानों ने इस देश के विकास में योगदान दिया है और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन इनकी आड़ में किसी भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी को, पाकिस्तानी को इस देश में अवैध रूप से घुसने नहीं दिया जाएगा। यह बात बिल्कुल क्लियर है। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि हम अशफाक उल्लाह खान और हवलदार अब्दुल हमीद साहब की तस्वीरें अपने घरों में लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं, लेकिन एक छिपकली जो है
वो रात भर कीड़े मकोड़े खाती है और सुबह होते होते इन तस्वीरों के पीछे छुप जाती है। हम उस छिपकली को बाहर निकाल रहे हैं और ये मदनी जैसे लोग उस छिपकली को यहां शरण देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया यह रहो और कीड़े मकोड़े खाते रहो, यानी भारत के संसाधन पर कब्जा करते रहो, यहां की जमीनों पर कब्जा करते रहो। यह कौन सी विचारधारा है मैं आपको बताऊं। अफसोस की बात है, भारत एक थियोक्रेटिक नेशन नहीं होने के बावजूद भी, मैं बार बार कह रहा हूं, भारत धर्मतांत्रिक देश नहीं है, फिर भी यहां पर कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों को ये मदनी जैसे लोग चलाते हैं। स्पष्ट अरशद मदनी का बयान आया था कि मैंने कहा था कांग्रेस को, हेमंता बिस्वा शर्मा को सांसद की टिकट मत दो, और अभी अभी महमूद मदनी ने सभी पार्टियों के सांसद की एक बैठक ली, विपक्षी सांसदों की, उसमें सभी वर्ग के लोग थे, और वो बता रहा था कि आपको बीजेपी को कैसे जवाब देना है, आपको कहां क्या बोलना है, कैसे। अरे भाई, वो सांसद चुन के आए, खुद जवाब देंगे कि अरशद मदनी और महमूद मदनी के हिसाब से देंगे, उनके हिसाब से टिकट दी जाएगी। अफसोस की बात है कि भारत, यह खुशी की बात है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी ये नेता, धार्मिक नेता इनको चला रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी। नहीं, कुछ नहीं, मदनी साहब एक रिस्पेक्टेड आदमी है और शायद ये भूल रहे हैं कि वो किस्सा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुछ मुस्लिम भाई एक मुस्लिम टोपी देने चले थे और मोदी साहब ने नहीं पहनी थी तो बड़ा विवाद हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर के समर्थन में मदनी साहब आए थे और कहा था टू बी गुड टू ईच अदर, एक दूसरे की कॉपी करके एक दूसरे की पोशाकें पहनना जरूरी नहीं है। ये वो मदनी है, ये वो मदनी है जो सेंसिबल बातें करते हैं। मैं उनसे हर बात पे बेशक इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं और एक भारत का नागरिक, आसाम कोई फॉरेन कंट्री नहीं है, तो वहां जाकर के अगर आपके मन में डाउट है कि जो कार्रवाई हो रही है उससे यहाँ के मुसलमानों को तकलीफ हो सकती है और आप गए हैं वहां पर, उनका अधिकार है। हेमंता बिस्वा शर्मा को धमकी नहीं देनी चाहिए थी, उनको वेलकम करना चाहिए था। मेरा जैसा आइए, ये मेरा राज्य है, मैं मुख्यमंत्री हूं, आप देखिए सबको ट्रांसपेरेंटली हो रहा है। ऐसे लोग संभल जैसी जगहों पर क्यों नहीं जाते हैं विवेक जी? ऐसे लोग संभल जैसी जगहों पर क्यों नहीं जाते हैं? इनको हिंदुस्तान से प्यार है या बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों से प्यार है? नहीं, किसी से नहीं प्यार है। डर इस बात का है कि हर बंगाली बोलने वाले मुसलमान को देश भर में आप बांग्लादेशी करार दें। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर आप बांग्लादेशी को फंसा लेंगे और कहेंगे कि नहीं ये बंगाली बोलते हैं इसलिए पश्चिम बंगाल का है, तो उसको देश में जगह दी जाएगी, उसको रखना पड़ेगा। वही बंगाली की आड़ में, मुसलमानों की आड़ में रोहिंग्या को बसाने की साजिश। अरे भैया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हमारे हैं, सुभाष चंद्र बोस हमारे, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे हैं और रहेंगे, लेकिन इनकी आड़ में रोहिंग्या को नहीं घुसाया जा सकता। बंगाल क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन इनकी आड़ में बांग्लादेशियों को नहीं घुसाया जा सकता। सचिन नाथ सान्याल, प्रीति लता वादेदार और तमाम मास्टर सूर्यसेन, तमाम क्रांतिकारी बंगाली थे, बंगाली है, बंगाली रहेंगे, लेकिन इनकी आड़ में किसी भी आतंकवादी को घुसने नहीं दिया जा सकता। एक बात आपको स्पष्ट करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए कि बंगाली और बांग्लादेशी में अंतर आपको पता होना चाहिए, बंगाली और रोहिंग्या में आपको अंतर पता होना चाहिए, और मुसलमान हवलदार अब्दुल हमीद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कसाब में आपको अंतर पता होना चाहिए। की बात को रिपीट मत करिए, अब आप सुन लीजिए। अब आप इलेक्शन जीत चुके हैं, आपको टिकट मिला था, आपने भाषण दिया, बहुत बढ़िया भाषण था। अब इसकी रिप्लाई सुनिए। आप आते होंगे भाषण देने के लिए, मैं अपना विचार व्यक्त करने आता हूं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी की आड़ में हम ये कह रहे हैं कि आप भारत के मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। अरे मुझे टारगेट कर रहे हो आप विद्या भैया, मुझे पीट रहे हो क्या? मैं तो खुश हूं, नेशनल चैनल पे खड़ा हूं, क्या बात कर रहे हो आप? कुछ भी। अरशद मदनी, महमूद मदनी, वो सईदा हमीद कौन है पता नहीं, पहले पद्मश्री मिला, खुल के घूम रहे हैं भारत में, कुछ भी बकवास कर रहे हैं, एनआरसी ला रहे हैं, पूरी स्वतंत्रता सबको एसआईआर के थ्रू, और यहाँ पे तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम रिमोट एरियाज में शस्त्र देंगे जिससे आप रक्षा कर सकें खुद की। ओके, रुक जाइए यहाँ पे विवेक जी, आप